हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। लिसन एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोल। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? यह पाठ हमें भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जीवन के एक दिलचस्प हिस्से के बारे में बताता है। ये कहानी केवल एक खेल के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्ची खेल भावना, अनुशासन और देश के प्रति प्रेम क्या होता है। तो चलिए ध्यानचंद जी के इस प्रेरणादायक सफर को करीब से समझते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। उभरे होंगे का मतलब है, देखो, जब आप किसी चीज के बारे में या किसी शब्द को जब आप सुनते हो ना, तो साथ ही साथ आपके इमेजिनेशन में उसका एक चित्र भी खुद ब खुद बनता है ना, वही है चित्र उभरना। ठीक है, गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। बच्चों, आपसे कहा कि भाई जैसे ही आपने गोल शब्द सुना होगा तो आपके दिमाग में या तो गोल गेंद मतलब बॉल, ठीक है, तो बच्चों या तो आपने एक बॉल को इमेजिन किया होगा, या गोल रोटी होती है और चंद्रमा भी होता है। लेकिन ये जो पाठ है ये एक विशेष प्रकार के यानी एक दूसरे ही गोल के बारे में और उस गोल को करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का अंश है। बच्चों, संस्मरण का मतलब क्या है? देखो, जब हम अपनी किसी पुरानी याद को, जो हमारे साथ सच में हुई हो, ऐसी कोई घटना दूसरों को बोलकर या फिर लिखकर बताते हैं ना, तो उसे संस्मरण कहा जाता है। ठीक है, उस संस्मरण का ये एक अंश है, मतलब उसका ये सिर्फ एक हिस्सा है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। देखो, अब इस पाठ के जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि भाई खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक, ये क्या है? धक्का मुक्की सबको पता है कि खेल खेल में जब हम एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं, है ना। और नोक झोंक का मतलब होता है वाद विवाद। देखो, माना आप किसी की किसी बात से सहमत नहीं हो तो आप उसके साथ वाद विवाद या फिर कुछ डिस्कशन सा करने लगते हो, उसे नोक झोंक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो चलती रहती हैं। भाई खेल में तो ये सब कुछ चलता ही है। और जब हम खेलते थे, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, तब भी ये सब चलता रहता था। ये कौन बता रहा? ये हमें लेखक बता रहे हैं। ठीक है, सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलता था। बच्चों, पंजाब रेजिमेंट क्या है? देखो, भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है। ठीक है, जिसका इतिहास 1761 यानी 1761 से शुरू होता है। ये रेजिमेंट मुख्य रूप से सिख और डोगरा सैनिकों से बनी है और इसे कारगिल और लोंगेवाला जैसे जो महत्वपूर्ण युद्ध थे उनमें अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो लेखक जो है वो पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। ठीक है, एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। मुकाबला मतलब कंपटीशन हो रहा था। देखो, दो टीम थी, पहली पंजाब रेजिमेंट और दूसरी सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। ठीक है, माइनर्स टीम, बच्चों माइनर्स टीम और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम दोनों सेम ही है। ठीक है, के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो क्या हुआ कि जो अपोजिट टीम के खिलाड़ी थे, माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी थे, वो इनसे गेंद छीनने की यानी बॉल छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो छीन नहीं पा रहे। तो एक खिलाड़ी को गुस्सा आ गया, तो उसने गुस्से में आकर के हॉकी स्टिक, सभी को पता है जो हॉकी खेलने की छड़ी या फिर लकड़ी होती है, ठीक है, अपनी हॉकी स्टिक से उसने इनके सर पे बहुत जोर से मार दिया। इतनी जोर से कि उनको मैदान से बाहर ले जाया गया। भाई चोट आ गई होगी, है ना। तो फिर क्या हुआ? देखो, थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा,
तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। भाई इतना कहने की बात थी, वो खिलाड़ी घबरा गया। उसे तो डरना था ही, अब वो हर समय इनकी तरफ देखता रहता कि न जाने कब ये मेरे सिर पर हॉकी स्टिक मार दें। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। देखो बच्चों, अब हमें लेखक बता रहे हैं उन्होंने किस तरह से बदला लिया। उन्होंने एक के बाद एक झटपट मतलब फटाफट, ठीक है, उन्होंने 6 गोल कर दिए और उसके बाद उस खिलाड़ी को उन्होंने दोबारा से उसकी पीठ थपथपाते हुए उससे कहा कि दोस्त देखो। उसके बावजूद उन्होंने उसे दोस्त कहकर पुकारा और समझाया कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। उन्होंने उन्हें बहुत बुरी तरीके से हराकर बदला लिया, है ना। और ये बात सुनकर के वो जो खिलाड़ी था वो सच में बहुत शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा का मतलब होता है लज्जित होना। देखो, जैसे कहते हैं ना शर्मसार होना, उसे बहुत अजीब लग रहा था, शर्म सी आ रही थी कि भाई मैंने इसको मारा लेकिन ये फिर भी मेरे से दोस्त करके बात कर रहा और इस तरह से बदला लिया, ठीक है। और साथ ही हमें ये भी समझा रहे हैं कि सच मानो कि जो आदमी बुरा काम करता है तो उस व्यक्ति को हमेशा इस बात का डर रहता है कि भाई जैसे मैंने इसके साथ बुराई करी थी या इसे नुकसान पहुंचाया था तो उसके साथ भी बुराई होगी। मैंने नुकसान पहुंचाया तो मुझे भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, इस डर में वो हमेशा रहता है, ठीक है। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो बच्चों, वो बता रहे हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे और बूढ़े यानी हर तरह के लोग मुझे घेर लेते हैं और उनसे उनकी सफलता का राज जानना चाहते हैं कि भाई आप इतने सफल कैसे हैं। और वो क्या कहते हैं, देखो, वो कह रहे कि मेरे पास इसका कोई गुरु मंत्र तो है नहीं और मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन। लगन का मतलब होता है किसी काम में पूरी तरह से ध्यान लगाना। देखो, अगर आपने कोई काम शुरू किया है ना तो उसको पूरी धुन से पूरा करना, ठीक है। और साधना का मतलब होता है कठिन परिश्रम। और खेल भावना मतलब आप खेल रहे हो तो सिर्फ खेल की तरह ही लो, उसको आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं ले सकते, यानी आप उसको अपने जीवन से नहीं जोड़ सकते। वो खेल है, उसे खेल की तरह ही खेला जाए। और इसीलिए वो हर किसी से यही कहते थे कि किसी काम को पूरी तरह से ध्यान लगाना, कठिन परिश्रम करना और खेल को खेल की भावना से खेलना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि उनका जन्म 1905 को हुआ था। कहाँ? प्रयाग में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद वो झांसी आकर के बस गए थे और जब वो सिर्फ 16 साल के थे तब उन्होंने एक सिपाही के रूप में आर्मी ज्वाइन करी थी। और जिस रेजिमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया था उसका नाम था फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, ठीक है। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। देखो, वो रेजिमेंट हॉकी खेला करती थी और सिर्फ खेलती नहीं थी बल्कि बहुत अच्छा जीतती भी थी। नाम था इसीलिए क्योंकि वो हमेशा जीतती थी और बहुत अच्छा खेलती थी। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। देखो बच्चों, कितने मज़े की बात है कि लेखक जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं उन्हें उस समय शुरुआत में उनको खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी का मतलब होता है शौक या फिर रुचि।
उनको कोई रुचि नहीं थी खेलकूद में। और उस समय उनके रेजिमेंट के जो सूबेदार थे, सूबेदार आर्मी का एक ऊंचा पद होता है, वो थे मेजर तिवारी। और वो बार बार उनको हॉकी खेलने के लिए कहते कि भाई हॉकी क्यों नहीं खेलते हो, खेला करो। शायद इस तरह से हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। छावनी का मतलब होता है सैनिकों का या फिर पुलिस का जो निवास स्थान होता है, जहाँ पर को सैनिक वगैरह रहते हैं, उस क्षेत्र को छावनी कहते हैं। तो जहाँ पर वो थे यानी उनकी छावनी में हॉकी खेलने का निश्चित समय नहीं था, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं था कि सुबह 9 से 10 प्रैक्टिस होगी, इस तरीके से कोई टाइम नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। बच्चों, नौसिखिया का मतलब होता है नया नया सीखने वाला। ठीक है, अगर आप किसी चीज को अभी सीख ही रहे हैं, अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो आप एक नौसिखिया हैं। ठीक है, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। देखो बच्चों, निखार का मतलब होता है चमक। देखो, जैसे जैसे लेखक ने खेलना शुरू किया तो उनका जो खेल था वो बेहतर होता गया। ठीक है, वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। तरक्की का मतलब होता है उन्नति या प्रमोशन। ठीक है, वो अच्छा खेलने लगे धीरे धीरे और उनको वैसे वैसे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना का लांस नायक था। देखो बच्चों, जब 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुए तो तब तक वो इतना अच्छा खेलने लगे थे कि उनको टीम का कप्तान यानी कैप्टन बनाया गया। और उस समय तक का वो सेना के, देखो सेना में यानी आर्मी में भी तो उनकी तरक्की यानी प्रमोशन होता जा रहा था, है ना। तो उस समय वो किस पद में तैनात थे? वो लांस नायक थे। ये भी सेना का एक पद है। ठीक है, और बर्लिन ओलंपिक, देखो बच्चों, ये जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित एक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता थी, जिसमें 49 यानी 49 देशों ने भाग लिया था। और आपको पता है, भारतीय हॉकी टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। बर्लिन ओलंपिक्स में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो बच्चों, यहीं पर से बर्लिन ओलंपिक के बाद ही इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। उनका हॉकी खेलने का ढंग इतना अच्छा था कि हर कोई उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें हॉकी का जादूगर इस टाइटल से या इस उपाधि से उन्हें जाना जाने लगा। और आपको पता है ये कौन है? ये मेजर ध्यानचंद हैं। देखो, अब वो क्या कह रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर, देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमें लेखक यानी ध्यानचंद जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि टीम को मैंने जिताया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मैं तो हमेशा सिर्फ यही कोशिश करता था कि गेंद को यानी बॉल को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। श्रेय मतलब क्रेडिट मिल जाए कि भाई वो गोल उसके नाम पर यानी वो गोल उसने मारा है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि टीम को मैंने जिताया, ना ही सारे गोल मैं करता था। मैं तो सिर्फ इतनी कोशिश करता था कि उस बॉल को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी को, अपनी टीम के किसी दूसरे खिलाड़ी को वो दे दिया करते थे, पास कर दिया करते थे, ताकि वो भी गोल कर सके और वो गोल उसे मिल जाए। ठीक है, तो अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। देखो बच्चों, वो बता रहे हैं कि जब मैं अपने दूसरे साथियों को, टीम के बाकी प्लेयर्स को मौका देता था गोल करने का, उनको मैं हेल्प करता था, एक तरीके से सपोर्ट करता था। तो इसी खेल भावना के कारण ही पूरी दुनिया के जो खेल प्रेमी हैं, देखो जो भी स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, उनका मैंने दिल जीत लिया था। और उसके बाद वो बता रहे कि बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने यानी उनकी जो टीम थी उसने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था।
और खेलते समय वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि हार या जीत मेरी नहीं, कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहा हूँ बल्कि पूरे देश के लिए खेल रहा हूँ। ठीक है, जो भी होगा, हार होगी चाहे जीत होगी, वो पूरे देश की होगी। मेजर ध्यानचंद जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़कर हमने क्या सीखा कि सफलता केवल हुनर से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। मेजर ध्यानचंद जी ने हमें सिखाया कि मैदान पर हार जीत से भी ऊपर खेल भावना होती है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जो भी काम करें उसे पूरी एकाग्रता और जुनून के साथ करें। उम्मीद है कि आपको ध्यानचंद जी की ये कहानी पसंद आई होगी और हमें भी अपने जीवन में उनके जैसे अनुशासन को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। अब जरा इधर देखो बच्चों, ये बर्लिन ओलंपिक्स की फोटो है जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये पूरी की पूरी इंडियन टीम की एक पिक्चर उस समय की हमें यहाँ पर को दी गई है। ठीक है, और इस चित्र में हमें कुछ प्लेयर दिखाए हैं जो हॉकी खेल रहे हैं। बच्चों इधर देखो, ये है मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म 1905 को और उनकी मृत्यु 1979 यानी 1979 में हुई थी। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस बात को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें बताया है कि भाई अगर कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इसी बात से पता चलता है कि वो खेल से कितना प्यार करते होंगे। और वो कौन है? हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, और इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ तक कि जो सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है जो कि खेल रत्न है ना, तो वो भी इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।